हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। मैं इंडियन ममाज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं और आज आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेके आई हूं कि दीपावली में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों सगे संबंधियों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में दिवाली के त्यौहार का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। इस साल दिवाली 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार को है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की नई प्रतिमा या मूर्ति रखी जाती है। दिवाली के त्यौहार की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने का विधान है। इस साल धनतेरस का त्यौहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों को दीपावली के दिन मूर्ति लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो मैं बताने जा रही हूँ। पहला ये है कि ध्यान रहे कि माँ लक्ष्मी और गणेश की अलग अलग मूर्ति खरीदनी चाहिए, जो कि एक ही में मिला ना हो, यानी कि संयुक्त मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। अलग अलग मूर्ति हो लक्ष्मी जी के और गणेश जी के। और दूसरी बात यह है कि दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति पूजा करनी चाहिए, यानी कि जिसमें लक्ष्मी गणेश बैठे हों वही मूर्ति लेनी चाहिए। खड़ी मुद्रा की मूर्ति को उग्र स्वभाव का माना जाता है, यानी कि गणेश लक्ष्मी खड़े न हो, बैठे रहें, वही मूर्ति लेनी चाहिए। इसलिए और फ्रेंड्स, गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान दें कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो और उनका वाहन चूहा जरूर होना चाहिए। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि गणेश की मूर्ति लेते समय गणेश जी की फ़ोटो को ध्यान से देखिए और सूंड जो है, गणेश जी का सूंड जो है वो बाईं तरफ होना चाहिए और उनकी तस्वीर में चूहा ज़रूर होना चाहिए, वही मूर्ति लेना है। और चौथी विशेषता यह है कि भगवान गणेश के हाथ में मोदक लिए हुई मूर्ति को ही दिवाली पूजा में शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति की मान्यता है, यानी कि गणेश भगवान की मूर्ति में गणेश जी अपने हाथ में मोदक लिए रहें, जिसको हम लोग लड्डू क्या बोलते हैं, मोदक वाला जो मिठाई लिए रहते हैं गणेश भगवान, वही मूर्ति लेनी चाहिए। अब पांचवी विशेषता है कि लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान देना चाहिए कि लक्ष्मी जी के हाथ से धन वर्षा हो रही हो, उसे ही खरीदे, यानी कि लक्ष्मी जी के हाथ से जो जब धन वर्षा होती रहती है वही मूर्ति हमको लेनी चाहिए। छठी विशेषता यह है कि दिवाली पूजन में उल्लू के बजाय हाथी या कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति को शामिल करना चाहिए, यानी कि जिसमें माँ लक्ष्मी कमल और हाथी पर विराजमान हो वही मूर्ति लेनी चाहिए। अगली विशेषता यह है कि दिवाली पर मिट्टी से बनी मूर्ति का पूजन सबसे शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग बचपन में गांव में दीपावली पर जो है मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, उसी की पूजा करते थे। वैसे मिट्टी की मूर्ति सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा अष्टधातु, पीतल या चांदी की मूर्ति का पूजन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर शहर में तो उतना वो नहीं है, लेकिन यह है कि पीतल की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, अष्टधातु की मूर्ति हो, वो भी शुभ माना जाता है। और अगली विशेषता है कि दिवाली पूजन में खंडित या टूटी हुई मूर्ति को शामिल नहीं करना चाहिए, यानी कि टूटी हुई, अगर जरा सा भी मूर्ति टूटी हुई हो, कहीं से क्रैक हो, तो उसको शामिल नहीं करना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदू समाज में मानता है कि टूटी हुई मूर्तियों की हम लोग पूजा नहीं करते हैं, वह अशुभ माना जाता है, खास तौर से उसे हम लोग अशुभ मानते हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को यह कथा, विधि विधान, सावधानियाँ समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड्स और सगे संबंधियों को शेयर कीजिएगा।
फ्रेंड्स, आज जो मैं कुछ आप लोगों को बता रही दिखा रही हूँ, ये सब मैंने माँ से सीखी है। क्योंकि माँ इतनी गुणी होती हैं, इतने अच्छे उनके विचार होते हैं, इतने अच्छे संस्कार होते हैं। अगर हम लोग उनकी बात को ध्यान से सुने और माने और उनके गुणों को अपनाएं तो हम लोग भी कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकते। इसीलिए अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को सुननी चाहिए और उनके गुणों को अपनाना चाहिए। तो बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।